Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS राशिका चतवाल and आज हम डिस्कस करेंगे how to create a strong trademark. आप ऐसा कैसा ट्रेडमार्क रख सकते हो जो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वन गो में रजिस्टर हो जाए. स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क्स बोलते किनको है, ट्रेडमार्क्स टू अवॉइड एंड हाउ टू पिक अ गुड वन. लेट्स डिस्कस. सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क का क्या मतलब है. ट्रेडमार्क की स्ट्रेंथ बनती है कि कितना आपका जो वर्ड या लोगो है वो डिस्टिंक्ट नेचर का है. और डिस्टिंक्ट टर्म का क्या मीनिंग है ये हम आगे की स्लाइड्स में समझ जाएंगे. कोई भी वर्ड या कोई भी डिवाइस एक ट्रेडमार्क या स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क तब माना जाएगा अगर उसमें डिस्टिंक्टिवनेस है. तो बिफोर फाइलिंग योर एप्लीकेशन आप एक अच्छे से प्रिलिमिनरी एनालाइज करो अपने नाम को, नेम को, एंड इंश्योर करो कि आपका ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव नेचर का है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क है, ताकि आपका ट्रेडमार्क विदाउट एनी ऑब्जेक्शन सिंगल गो में एज ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस ट्रेडमार्क कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज. लीस्ट डिस्टिंक्टिव से बात करें तो जेनरिक, बेटर डिस्टिंक्टिवनेस होती है डिस्क्रिप्टिव नेचर में, एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क या द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं सजेस्टिव या फिर फैंसीफुल और आर्बिट्री ट्रेडमार्क्स. आइए जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या. Generic trademarks. Let's understand with the help of example. आप शेफ्स नाइफ में डील करते हो और आपने ब्रांड नेम रखा नाइफ, या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और ब्रांड नेम रख रहे हो लॉयर, या टाइम पीस में डील करते हो और ब्रांड नेम रखना चाहते हो क्लॉक. ऐसे कॉमन टर्म्स जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्टली नेम कर रहा है, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं जेनरिक ट्रेडमार्क्स. एंड ऐसे terms lack distinctiveness and are thus not registrable and acceptable as trademarks by the trademark registry. और ऐसे terms को बोलते हैं weak trademarks, या बेटर कह लो कि ये trademarks होते ही नहीं है. So thus generic trademarks are not actually trademarks even. For the simple reason, जो भी बाकी की पार्टीज है जो नाइफ्स में डील करेंगी या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी या टाइम पीसेस में डील कर रहे हैं, वो इन वर्ड्स को नहीं यूज कर पाएंगे अगर इनकी लीगल प्रोटेक्शन किसी एक सिंगल पार्टी को मिल जाएगी. तो अवॉइड सच सिचुएशन, जेनरिक ट्रेडमार्क्स आर नेवर रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क्स. अगर आप अभी अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि आपका ट्रेडमार्क नेम विदाउट ऑब्जेक्शन रजिस्टर होगा कि नहीं, कैसा ट्रेडमार्क नेम रखना चाहिए, so you can seek a professional assistance at trademarkquickfix@gmail.com, or you can contact us over 741-742-9618 or 8171-949618. If you find a video useful, please like and subscribe to our channel Trademark Quick Fix. Coming to a better distinctive category, which is descriptive category trademark. Descriptive trademarks वर्ड्स ही बता रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्क्राइब करते हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है बैटरी का और आपने सोचा हम उसका नाम रखते हैं ब्रांड का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी. इससे पब्लिक को लगेगा कि हमारी बैटरी हमेशा लॉन्ग लास्ट करती है. या फिर आप डिलीवरी सर्विसेज में डील करते हो और आपने सोचा ब्रांड नेम रखते हैं स्पीडी. मतलब पब्लिक इमेज में हमेशा रहेगा कि हमारी सर्विस, डिलीवरी सर्विस हमेशा स्पीडी डिलीवरी सर्विस है. ऐसे ब्रांड नेम्स जो एक पब्लिक के माइंड में इमेज क्रिएट कर रहे हैं अबाउट देयर क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स. और ये इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, thus आर नॉट रजिस्टर्ड बाय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री. अगर ऐसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना है तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेडमार्क है उसने एक्वायर कर लिया है डिस्टिंक्टिवनेस या एक्वायर कर लिया है सेकेंडरी मीनिंग. इसको समझते हैं एग्जाम्पल से. टेलीविजन में अगर मैं वर्ड शार्प की बात करूं तो मेरे दिमाग में शार्प का मीनिंग नहीं आएगा, ब्रांड शार्प आएगा. वैसे ही रिलायंस, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रस्ट, अगर मैं रिलायंस की आजकल बात करूं तो मेरे दिमाग में उसका एक्चुअल मीनिंग ट्रस्ट नहीं आएगा. मेरे दिमाग में आएगी अंबानी फैमिली, मेरे दिमाग में आएगा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. वैसे ही विंडोज या कंप्यूटर्स वर्ल्ड में अगर मैं विंडोज वर्ड यूज करूंगी तो मेरे दिमाग में विंडोज का एक्चुअल मीनिंग नहीं आएगा बल्कि विंडोज सॉफ्टवेयर आएगा.
ऐसे वर्ड्स जिनका नाम बोलते ही आपके दिमाग में उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज आए, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स, जिन्होंने अक्वायर कर ली है डिस्टिंक्टिवनेस या जिन्होंने एक्वायर कर लिया है सेकेंडरी मीनिंग। ट्रेडमार्क्स जिन्होंने विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी एक इमेज बना ली है, अपना एक सेकेंडरी मीनिंग बना लिया है इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक, आर केपेबल ऑफ रजिस्टर्ड बाय द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। सजेस्टिव कैटेगरी ट्रेडमार्क्स, कुछ ट्रेडमार्क्स जो इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में हिंट कर रहे हैं या उनकी क्वालिटी के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली वो कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आउटराइटली कुछ स्टेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैगवार इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरी कार जो है वो है फास्ट एज जैगवार। ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रो या स्मॉल कंप्यूटर्स के लिए बना हुआ है। ब्रांड नेम नेटफ्लिक्स इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि हम लोग ऑनलाइन मूवी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ड्स जो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्क्राइब करते हैं आर कंसिडर्ड एज इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव एंड दस स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क कैटेगरी में आते हैं एंड आर केपेबल ऑफ रजिस्टर विदाउट ऑब्जेक्शन। लास्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं फैंसीफुल और आर्बिट्री ट्रेडमार्क्स। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करें गूगल, रोलेक्स, पेप्सी, कोडेक, क्या इनका इन वर्ड्स का कोई डिक्शनरी मीनिंग है? नो, सिंस दीज आर इन्वेंटेड वर्ड्स और ये वर्ड्स इन्वेंट ही करे गए हैं फॉर द सोल पर्पस टू बी वर्कड एज ट्रेडमार्क। इनका एक्चुअली और कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं फैंसीफुल या कॉइन्ड ट्रेडमार्क्स। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्ड एप्पल का, जिसका एक्चुअल मीनिंग है, बट अगर इसको कोई हम फ्रूट या वेजिटेबल इंडस्ट्री में ब्रांड नेम की तरह यूज करेंगे तो माना जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ट्रेडमार्क। बट अगर एप्पल जैसे कि कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है उसके एक्चुअल मीनिंग का, उस कैटेगरी में उसको यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्री मार्क। आर्बिट्ररी मार्क्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका उनके गुड्स या सर्विसेज से कोई एसोसिएशन नहीं होता। मीनिंग तो होता है बट जिनके लिए हम यूज कर रहे हैं उनसे उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और ब्रांड नेम Amazon रख रहे हो तो Amazon के एक्चुअल मीनिंग का रिटेल सर्विसेज से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक आर्बिट्ररी ट्रेडमार्क है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड नेम डव रखना, डव के एक्चुअल मीनिंग का पर्सनल केयर प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं आर्बिट्ररी ट्रेडमार्क्स। फैंसीफुल एंड आर्बिट्ररी ट्रेडमार्क्स को इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव नेचर का माना जाता है एंड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट और द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क जो विदाउट ऑब्जेक्शन के रजिस्टर हो सकते हैं। तो हाउ डू आई क्रिएट अ यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क टू अवॉइड ऑब्जेक्शन? तब आपको पता लग गया है कि कोई भी वर्ड या लोगो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क तब होगा अगर वो डिस्टिंक्टिव नेचर का है, और डिस्टिंक्टिव नेचर का वो तब होगा अगर आपके ट्रेडमार्क का कोई भी रिलेशनशिप आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से नहीं है। आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को नेम या उनकी डायरेक्टली कोई भी क्वालिटी अपने ब्रांड नेम में नहीं बता रहे हो तो वो डिस्टिंक्टिव नेचर का माना जाएगा। वीक ट्रेडमार्क्स वो होते हैं जिनमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और उतनी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जितनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क को मिलती है। टू अवॉइड सच एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीडिंग्स आप हमेशा फैंसीफुल टाइप के, आर्बिट्ररी टाइप के, सजेस्टिव टाइप के ट्रेडमार्क रखो, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क रखो रादर देन ट्रेडमार्क जो डिस्क्रिप्टिव या फिर जेनरिक नेचर के हो। If you still need any professional assistance, guidance, you can mail us at trademarkquickfix@gmail.com or contact us over 741-742-9618 or 8171-949618. If you find this video useful, please like and subscribe to our channel, Trademark Quick Fix. Thank you.